जब एक यक्ष युधिष्ठिर महाराज से पूछता है, कपंथा, व्हाट इज द वे, ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चल करके आदमी मोक्ष को प्राप्त करे। तो बहुत ही सुंदर वो उदाहरण देते हैं। कपंथा का जवाब देते हैं, व्हाट इज द वे। तो वो कहते हैं कि अनेक तर्क जो है, एक तर्क दूसरे तर्क से कटता है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको ऋषस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहतम गुहायाम महाजनो ये न कथा सपंथा। कि एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाता है। शास्त्र के भी अलग अलग मत हैं। और ऋषि का कोई अंतिम उनका वक्तव्य प्रमाण के रूप में हम मान नहीं सकते हैं। तो कहा धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है अत्यंत गोपनीय है। और महाजनो येन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन महापुरुष चले हों उसी रास्ते का अनुकरण करना चाहिए। अब महापुरुषों का आना होगा तभी तो अनुकरण करेंगे। जब महापुरुष आएंगे, कहा भी है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर लोग चलते नहीं हैं। और धर्म तो फिर भी रहता है। यही बात भगवान गीता में कहते हैं कि अगर पानी में कोई चीज गिर जाए तो वो तो रहती है पानी में, पर उसके ऊपर धूल जब पड़ जाती है, मट्टी जब आ जाती है, उसके ऊपर सेडिमेंट्स जब सेटल कर जाते हैं, धूल उसके ऊपर बैठ जाती है तो वो छुप जाता है। उसका छुपना जो है उसको अस्तित्वहीन नहीं करता है, उसकी एग्जिस्टेंस तो बनी हुई है। जब मट्टी हटेगी तो वो चीज चमकने लग जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही कल्प के आदि में मैंने ये ज्ञान वैवस्वान को दिया, उसके बाद ये ज्ञान राज ऋषियों में फैला, उसके बाद ज्ञान का आगे चलन रहा और जीवित महापुरुषों से ज्ञान का संपादन आगे होता रहा। भगवान कहते हैं काल के कारण, समय के कारण ये धूमिल हो जाता है, अस्तित्वहीन नहीं होता। इसका पुनः जागरण करने के लिए संभवामि युगे युगे, मेरा युग युग में आविर्भाव होता है, आना होता है। पवित्रनाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने देखा होगा कितनी बीमारियां समाज में आती है। बीमारी आने के बाद जब महामारी फैल जाती है तो पहले तो जब बीमारी थोड़ी होती है तो बीमार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वही बीमारी महामारी में फैल जाती है, एपिडेमिक हो जाती है, फिर डॉक्टर बीमार के पास आता है। तो ऐसे ही जब धर्म लुप्त हो जाता है, महामारी का रूप ले लेता है, तब महापुरुषों को आना पड़ता है। और उनका आना ज्ञान की पुष्टि करता है, ज्ञान को प्राणवान करता है, ज्ञान को जनाता है, लोगों को ज्ञानी बनाता है।
और महापुरुष कहते हैं, अगर तुम समाज को बदलना चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। चेंज योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड। अपने आप का जो परिवर्तन है जब फैलेगा तो दूसरों को भी परिवर्तित करेगा संसर्ग से। तो यह हमारे लिए आवश्यक है, अपने जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक है, और उस रास्ते पर चलना है जिस पर कहा गया महाजनो येन गता सपंथा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान हुए विराग बिन सुख ही लहे, हरि भक्ति बिन गावई वेद पुराण। तो ये हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरु के बिना, टीचर के बिना ज्ञान नहीं होता है। आज भी हम देखते हैं छोटे बच्चों को हम विद्यालय में भेजते हैं, ये विद्या ग्रहण करेगा, उसको टीचर पढ़ाता है। पुस्तक तो नहीं बोलती, टीचर बोलता है, टीचर सिखाता है। ये क्या है? ए है, अ है, ए आ ई, इस प्रकार के सारे अक्षर सिखाता है। तो ऐसे ही हमें भी सदगुरु महाराज के पास जाकर के सीखना चाहिए, संत महात्माओं के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करें। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं और सत्संग के अंदर सत्य को बताने का भाव रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा अनेक कथावाचक आपको मिल जाएंगे, मधुर स्वर में गाना भी गाने वाले मिल जाएंगे, लोगों को बिल्कुल मुग्ध करने वाले भी मिल जाएंगे। पर कथा एक प्रसंग है। भगवान गीता में क्या कहते हैं, महाभारत में क्या है, भागवत में क्या है, भगवान की लीलाओं का ये श्रृंगार के रूप में। पर जिनका श्रृंगार है, जिन्होंने लीलाएं की, वो क्या देने आए, क्या बताने आए, ये समझने की बात है। जिस समय पुस्तक नहीं लिखी जाती थी, उस समय लोग एक्सपीरियंस करते थे, अनुभव करते थे, ब्रह्म को आत्मसात करते थे और उसका वाचन करते थे। तो अनुभव करना, श्रुति सुनना, और स्मृति माने उसको याद करना। इसलिए हमारे शास्त्रों को श्रुति और स्मृति कहा गया। देयर वाज नो राइटिंग पेपर, कोई राइटिंग पेपर नहीं था, कोई छाले नहीं थी, कोई भोजपत्र नहीं था जिस पर लिखा जाता। तो केवल मेमोराइज किया गया, उसको मेमोरी में रखा गया और उन्होंने अनुभव किया। इसलिए गायत्री मंत्र के अंदर अनुभव ही लिखा है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं, मैं अपने मन को फोकस करता हूं। आपने देखा होगा आजकल तो सभी कैमरे वाले बने हुए हैं, एवरीबडी हैज अ मोबाइल फोन। हमारे पास लोग आते हैं, कागज लेके आते हैं, हम पूछते हैं भाई क्या समस्या है? कहा जी ठहर जाओ जरा हम फोटो खींच लें। तो पहले फोटो खींचेगी, कागज देंगे तो फोटो खींचेगी, बगल में खड़े होंगे तो फोटो खींचेगी, तब अपनी बात कहेंगे। तो सभी कैमरा मैन है, पर कैमरा क्या है? उसको आपको फोकस करना होगा। बिना फोकस के आपकी फोटो नहीं आएगी। ऐसे ही मन को भी फोकस करना है। मन संसार में है तो संसार की बात आएगी, मन अगर ब्रह्म में है तो ब्रह्म की बात आएगी, अगर मन स्पिरिट में है तो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा। मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं तन, मन और धन। जब शिवाजी महाराज आए तो शिवाजी महाराज संत तुकाराम से बड़े प्रभावित हुए। संत तुकाराम जी के पास गए कि महाराज मैं आपको गुरु के रूप में
धारण करना चाहता हूं। संत तुकाराम ने कहा हम तो संत हैं, समय के सदगुरु महाराज समर्थ रामदास जी हैं, आप गुरु समर्थ रामदास जी के पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी के पास जाते हैं, उनका शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। समर्थ रामदास जी ने कहा देखो शिवाजी, अगर ज्ञान लेना है तो तन मन धन देना होगा। शिवाजी महाराज ने ज्ञान के लिए तीनों चीज अर्पण कर दी। गुरु महाराज को तन मन धन अर्पण कर दिया और गुरु महाराज ने ज्ञान देने के बाद कहा शिवाजी, अब ये जो धन है, ये जो राज्य है, इसको गुरु महाराज का मान करके तुम उसका उपभोग करो और मन को नाम में लगाओ। तो शिवाजी महाराज का ध्वज था, वो गुरु महाराज का ही ध्वज था, तो वो केसरिया ध्वज था। और शिवाजी महाराज की भक्ति बड़ी अपूर्व भक्ति थी। कभी कभी शिवाजी को अभिमान हुआ, गुरु महाराज ने उनका अभिमान भी तोड़ा। तो अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, गुरु महाराज उसका संहार करते हैं, अभिमान को तोड़ते हैं। और महापुरुषों का रास्ता बड़ा कठिन होता है। आप राम जी के बारे में देखिए, कहां राज तिलक होना था, कहां वनवास हो गया, भगवान के अंदर कोई भी सकुचाट नहीं आई। तापस वेश और विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए भगवान वनवास चले गए। अब उसमें देखिए भरत का अनुराग, भरत की कैसी भक्ति होती है। हनुमान जी को भी कहते हैं कि हनुमान जी तुम ऐसे प्रिय हो जैसे मुझे भरत प्रिय है। बलदेवी से भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि भाई जो रास्ते में जो कांटे हैं, ये कांटे तुम हटा देना। तो बलदेवी कहती प्रभु आप चले जाएंगे, फिर कांटे हटाने की जरूरत क्या है? बोला भरत आ रहा है, भरत को कांटे लगेंगे। तो बलदेवी कहती है भरत को कांटे लगेंगे? बोला हां, उसको जब कांटे लगेंगे तो उसको यह एहसास होगा कि मेरे प्रभु यहां से गए हैं, मेरे प्रभु को कितना कष्ट होगा, यह उसको एहसास होगा, यह उसको दुखी करेगा। और भरत जी का उदाहरण, आज जो राम राज्य की हम व्याख्या करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा, तो 14 वर्ष का जो भरत का राज्य था वही राम राज्य था जिसमें त्याग की भावना थी, जिसमें स्पिरिचुअली उसको कंट्रोल किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा, इवन इन द ड्रीम, सपने में भी किसी को उसने प्रताड़ित नहीं किया। इतना पॉजिटिव वो था। तो हमें पॉजिटिवनेस को लाना है। हम नेगेटिविटी देखते हैं। आप देखेंगे अरे साहब बड़ी पब्लिक आई हुई है, क्या है, कैसे हो रहा है। पर इसमें यह भी देखिए कि कब सब किस्म के लोग आए हैं, बड़े लोग भी आए हैं, छोटे लोग भी आए हैं, कोई नीचे सो रहा है, कोई ऊपर सो रहा है, और मिल करके गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, भंडारे पे काम कर रहे हैं। आप यहां सुन के जाओगे तो भंडारे में भोजन तैयार मिलेगा। तो प्रभु राम ने क्या किया, हनुमान की कैसी भक्ति थी, सीता माता का क्या अभिनय था, क्या उदाहरण प्रस्तुत किया, ये सब देखने और समझने की बातें थी। भरत की पत्नी महल में घूम रही थी तो मां ने कहा बेटी तू क्यों घूम रही है, क्या नींद नहीं आ रही? बोला मैं सामने, भरत जी तो महल में रहते नहीं है, उन्हें तो ये हो गया कि प्रभु जंगल चले गए हैं तो मैं भी जंगल में रहूंगा, तो कुटिया बना के रह रहे हैं। जब तक वो बत्ती नहीं बुझेगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो भरत की पत्नी का तो वृतांत आता ही नहीं है, उसका उल्लेख तुम सुनते भी नहीं है। पर कितना डेडिकेशन था ये समझने की बात है। और केकई का कितनी नेगेटिविटी थी। देयर इज पॉजिटिवनेस ऑल्सो एंड देयर इज नेगेटिवनेस ऑल्सो। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो है
यही समुद्र मंथन है, यही देवता और दानवों की लड़ाई है। हम जब मथेंगे तब इसमें से अमृत भी निकलेगा और जहर भी निकलेगा।